चलिए फ्रेंड्स, आज एक कहानी पढ़ते हैं। ये मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी का नाम है बीइंग ब्रेव, मतलब कि बहादुर बनिए। द कॉकरेल, द डक एंड द मरमेड्स, यानी कि एक नर चूजा, यानी कि जिसको हम मेल कह सकते हैं, कॉक का बच्चा, और डक और मरमेड्स मीन्स जलपरी। अ कॉकरेल एंड अ डक वर आर्गुइंग सो मच ओवर वेदर मरमेड्स एग्जिस्ट और नॉट। यानी कि कॉकरेल यानी कि जो नर चूजा था, वो और डक एक दूसरे से बहस कर रहे थे, कि बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे कि मरमेड्स यानी कि जलपरी होते हैं कि नहीं होते हैं। सो दे डिसाइडेड टू सेटल द मैटर वंस। तो उन लोगों ने डिसाइड किया इस मैटर को सेटल करने का, कि एंड फॉर ऑल बाय सर्चिंग द बॉटम ऑफ द सी, कि हम समुद्र के तल में जाएंगे और खोजेंगे कि जलपरी होती हैं कि नहीं होती हैं। दे डाइव्ड डाउन, उन्होंने गोता लगाया। फर्स्ट सॉ कलरफुल फिश, पहले उन्होंने रंगीन मछलियों को देखा। देन मीडियम साइज, फिर मीडियम साइज यानी कि मीडियम साइज़ की मछलियों को देखा। फिर लार्ज फिश यानी कि बड़े साइज़ की मछलियों को देखा। देन दे वेंट टू डीप, सो डीप दैट दे वर इन कंप्लीट डार्कनेस, यानी कि वो उसके बाद और गहराई में गए, जहाँ पे पूर्णतः अंधेरा था, कंप्लीट डार्कनेस था। तो वो जो है कुछ घबराए। तो वो और डार्कनेस में गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था कि दे कुड नॉट सी एनीथिंग, उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दिया। दिस मेड देम टेरिबली स्केयर्ड, इससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। सो दे रिटर्न टू द सरफेस, तो फिर वो अपने सतह पे फिर वापस आ गए। द कॉकरेल वाज टेरिफाइड, जो नर चूजा था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड नेवर वांटेड टू रिटर्न टू द डेप्थ, अब वो फिर इस गहराई में जाना नहीं चाहता था। बट द ब्रेव डक, लेकिन जो बहादुर डक था वो इनकरेज्ड हिम, उसको साहस दिया, उसको प्रोत्साहन दिया, और हिम टू कीप ट्राइंग, और उसने प्रोत्साहन दिया कि हम फिर से कोशिश करेंगे। तो काम द कॉकरेल के शांत होने पर, दिस टाइम द डक टूक अ टॉर्च, इस बार डक अपने साथ एक टॉर्च लेके गया। दे डाइव डाउन, तो फिर गोता लगाए। एंड अगेन टू द डार्कनेस, उस डार्कनेस में गए, उस अंधेरे में गए। एंड व्हेन दे स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड, जब वो डरना चालू किए उस अंधेरे में, तो दे स्विच्ड द टॉर्च ऑन, तो उन लोगों ने टॉर्च जला दिया। व्हेन द डार्कनेस वाज लाइट अप, जब उस अंधेरे में कुछ प्रकाश आ गया, दे सॉ दैट दे वर टोटली सराउंडेड बाई मरमेड्स, तो उन्होंने देखा कि वो पूरी तरह से जलपरियों से घिरे हुए हैं। द मरमेड्स told them that they thought the cockerel and the duck didn't like them. मरमड्स ने उनसे कहा, जलपरियों ने उनसे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कॉकरेल और डक उन्हें देख के खुश नहीं हुए। द प्रीवियस टाइम द मरमेड्स हैड बीन जस्ट अबाउट टू इन्वाइट देयर विजिटर टू अ बिग पार्टी, इसके पहले भी कुछ डक और अपने विजिटर्स को, यानी कि इसके पहले जलपरियों ने कुछ विजिटर्स जो घूमने आए थे उनको उन लोगों ने इनवाइट किया था अपने एक बड़े से पार्टी में। बट द कॉकरेल एंड द डक हैड क्विकली लेफ्ट, लेकिन पहले भी जब कॉकरेल यानी कि नर चूजा और डक आए थे तो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी वापस चले गए थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे लोग उन्हें देख के खुश नहीं थे। द मरमेड्स वर हैप्पी, वेरी हैप्पी टू सी दैट दे हैड रिटर्न, तो फिर दोबारा जब कॉकरेल और डक आए तो फिर जलपरियाँ बहुत खुश हुई कि वो दोबारा वापस आ गए हैं। एंड थैंक टू देयर ब्रेवरी एंड परजिवरेंस, यानी कि उन लोगों ने उनकी ब्रेवरी यानी कि बहादुरी के लिए और उनकी दृढ़ता के लिए उन दोनों को धन्यवाद किया। द कॉकरेल एंड द डक बिकम ग्रेट फ्रेंड विद द मरमेड्स, अब जो नर चूजा था और जो डक था वो जलपरियों के बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो बहादुरी से हमें बहुत कुछ हासिल हो जाती है और हमें बहादुर बनना चाहिए।
हम बहादुर बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, सिर्फ अपने माइंडसेट को सेट करना होता है कि हाँ मैं बहादुर हूँ। और जब बहादुरी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीत अवश्य मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोशिश बार बार करनी चाहिए और जल्दी ही हार नहीं मान लेना चाहिए। तो एक लाइन है कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। तो हमें कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है और जीत के ही चैन लेना है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।